सो हिस्टोग्राम बहुत इजी है। सुनो, जब क्लास कंटिन्यूस रहेगा अफीफा थोड़ा सा, तो हिस्टोग्राम बनता है। कैसा बनता है देखो, 7.5 से 9.5, 7.5 से 9.5 से, समझ में आ रहा है? बहुत चिंती रहता है। क्लास विड्थ का ही हम लोग ये बनाएंगे, समझ में आया? देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब क्या करेंगे, स्केल बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे, स्केल दोनों में बनेगा। ऑन वाई एक्सिस आना ही है मेरे को वीडियो में कैसे भी। ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, वाई एक्सिस पर हम लोग लेंगे फ्रीक्वेंसी, करते हैं हमेशा। कितना कितना है, 4, 12, 16, 8, 4 के लेवल में। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 क्या, 4 स्टूडेंट्स, समझा? अभी ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 135 से कितना, विड्थ कितना है, 5 क्या सेंटीमीटर बराबर। लेकिन सुनो ना, अगर तुम बोलोगे 1 सेंटीमीटर में 5 है तो 0 से 1 कितना होगा, 5, बराबर कि नहीं? यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, तो ज़िंदगी निकल जाएगी मेरा 135 आ जाते। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं इसको रब करने का, और यहाँ पर एक किंक मार्क देना है, क्या देने का, XZ ऐसा। इसको बोलते हैं क्रिंक मार्क। क्या बोलते हैं, सीखा अभी एक नई चीज़। इसमें क्या होता है, शोन बिटवीन द ओरिजिन एंड द पहला क्लास। इसका मतलब इन 0 और 135 के बीच में देर इज नो ऑब्जर्वेशन। मैं डायरेक्टली 135 लिख सकता हूँ, समझा? अच्छा, मतलब लंबा का है। ऑब्वियसली कहाँ मर नहीं जाओगे फिर लिखते लिखते। सो बोलो 135 ये हो गया, ये हो जाएगा 140, ये 145, ये क्या आएगा, कहाँ तक है लास्ट, 155। कुछ डाउट है? पक्का बोलो। वाई एक्सिस पे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और एक्स पे क्या है, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, हाइट इन सेंटीमीटर। कुछ डाउट है यहाँ तक? ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या बोला है, वाई एक्सिस पे अपन ने 1 सेंटीमीटर विद स्टूडेंट, तो 0 से 1 सेंटीमीटर पे 4 स्टूडेंट, फिर 2 पे कितना आएगा, 8, फिर 12, फिर 16, लास्ट में उतना ही है। हो गया ना आपका सम? क्वेश्चन देखो, 135 से 140 तक कितने स्टूडेंट हैं, 4। 135 से 140 तक कितने स्टूडेंट हैं, समझ में आया? स्केल से तुम लोग लाइन बना देना। अभी मेरे हाथ पे, एक हाथ में कैमरा है, आराम से बता विनायक, फिर आराम से बता। 140 से 145 में कितने लोग हैं, 140 से कितने लोग हैं, 12। 140 से 145 तक ये 140 से 145 तक 12। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? ये क्रिंक मार्क बस नया था, क्योंकि मैंने वाई एक्सिस पे क्या लिखा है, 1 सेंटीमीटर पे 5 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर पे 5, 0 से 1 में 5 होना चाहिए। तो ये Z मेरे को सीधा क्या देता है, एक बूस्ट देता है कि डायरेक्टली आई कैन राइट 135, डायरेक्टली आई कैन राइट एनी नंबर जो मेरे को चाहिए। बोलो 145 से 150 कितना है, 16। तुम किसका यूज़ करोगे लाइन मारने के लिए? धन्यवाद बताने के लिए। 150 से 155 कितना है, ये लो बन गया अपना सम, खत्म। हमने भी मिर्चा डाल उसके अंदर, उसको इतना ही नहीं आता पर बच्चे लोग को करने के लिए बेसिक ग्राफ आना चाहिए। बस वो क्रिंक ही अलग है, बाकी क्रिंक नहीं अलग है, इधर पे दोनों का बनाना पड़ता है। अपन अब तक स्केल सिर्फ वाई का बनाए थे, याद है कि नहीं? हाँ। फिर ये वाई एक्सिस, वाई डैश लिखने आता नहीं बच्चे लोग को, एक्स एक्सिस एक्स डैश, यहाँ पर आएगा फ्रीक्वेंसीज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर आएगा एक्स का वैल्यूज़, बस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डालने का और एक बार छाप देना क्वेश्चन को, समझा? इतना ही है, लेकिन थोड़े थोड़े कभी टफ में आएंगे। नॉर्मल ड्रॉ करेंगे लगा 3 मार्क का आएगा, लेकिन वो लोग घुमा फिरा के 4 मार्क में भी कभी देते हैं, तो अपन सॉल्व करेंगे 4 मार्क का सम, टेंशन मत लो। देखो गाइस, आपके लिए बोल रहा हूँ फिर से, 2 बॉक्स चढ़, इधर पे भी 2 बॉक्स चढ़, खड़की कर लो। यहाँ पर आएगा वाई एक्सिस और ये आएगा वाई डैश, ऊपर डैश। हाँ, फिर जब भी लिखता हूँ ना एक्स एक्सिस करना ज़रूरी है इसको,
और यहाँ पे ओरिजिन। स्केल बनाएंगे दोनों एक्सिस का। वहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, टेबल बिलो शोज जवार का पर एकड़ प्रोडक्शन, शो द डेटा बाय कौन सा ग्राम। चलो अब इसको लिखना पड़ेगा हल को। यील्ड मतलब कितना फसल उगी, ए लक्ष्य दिकड़ पर एकड़, ठीक है। फिर नंबर ऑफ फार्मर्स मतलब वही अपना वाई एक्सिस, ठीक है। कितना कितना दिया है, 2 to 3, 4 to 5, फिर 6 to 7, 8 to 10 to 11। अगर ये डेटा कंटिन्यूस नहीं रहेगा ना तो हिस्टोग्राम नहीं बनेगा, मालूम है ना। देखो 4 to 5 फिर 6 to 7 ऐसा होगा। डेटा कैसा चाहिए, तो इसको हाफ कम करेंगे, इसको हाफ ज़्यादा। 2 में हाफ कम करेंगे तो कितना बचेगा, बराबर। 3 में हाफ प्लस कितना बचेगा, 3 का हाफ नहीं प्लस करने का है, इसका हाफ कम करके कितना बचेगा 3.5 इसका क्या बनेगा 5.5, ये बनेगा 7.5, 9.5। कितना दूरी है, नहीं इन दोनों में कितना दूरी है, 2 की, बराबर। वापस से क्रिंक मार्क लाना पड़ेगा, पूछो क्यों, क्योंकि देखो ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितना एकर्स, 2 एकर्स। समझा कि नहीं, क्लास वेट निकालें एच का वैल्यू। और ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ फार्मर्स 30, 50, 10 ले लेंगे, चलेगा, हो जाएगा बराबर ना। 10 फार्मर्स, समझ आएगी ना मेरा। नंबर ऑफ फार्मर्स को ही लिखने 1 सेंटीमीटर में कितना फार्मर्स, 10 फार्मर्स। तो वाई एक्सिस पे आएगा नंबर ऑफ फार्मर्स, समझा। तो बोलो 1 सेंटीमीटर पे कितना फार्मर्स ले रहे अपन, 10। 2 पे कितना हो जाएगा 20, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, बस हो गया 55 लास्ट आई थिंक, समझा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, क्या है, ये एक्स है, यील्ड पर एकड़ इन क्विंटल, वही लिखेंगे यील्ड पर एकड़, ठीक है, इन क्विंटल। तो आई थिंक इन क्विंटल बोलता हूँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 क्विंटल आएगा, समझा। हर एकड़ में कितना क्विंटल बन रहा है। तो अभी इधर पे मैं कितना लिखूँगा सीधा 1.5, लेकिन वापस प्रॉब्लम हो गया, 0 से लेकर 1.5 नहीं होगा, 0 से लेकर कितना हो रहा है 2 होना चाहिए ना। जब भी मैं कुछ भी कर रहा तो मुझे अगर डायरेक्टली किसी नंबर पे आ रहा हूँ तो आई हैव टू यूज़ क्रिंक मार्क, समझा। कब क्रिंक मार्क यूज करने का है, लाव इरेजर दो, बार बार थोड़ी मैं करना करूँगा। एक इरेजर, कॉफ़ी बाइट है हमारे पास, इरेजर नहीं है। हम पूरा रिकॉर्ड करेंगे इरेजर मिलने तक का टाइम, और पूरा तो रीडिंग करो। देखो क्रिंक मार्क क्यों मारा, क्योंकि बोला 1 सेंटीमीटर पे 2 क्विंटल होना चाहिए, लेकिन 0 से 1 तक तो मैं क्या ले रहा हूँ 2 क्विंटल लेना चाहिए, लेकिन व्हाट आई एम टेकिंग, समझ में आ रहा है। दैट्स व्हाई आई हैव टू यूज़ क्रिंक मार्क। 1.5 से लेकर 3.5 से लेकर फिर 7.5, देखो 2 का डिफरेंस है, फिर लास्ट है ना, ये ख़त्म। चलो करते हैं सॉल्व। ले क्या नाम है, तेजश्री, लाइन मारा भी तो उस खेल से पकड़। बोलो 1.5 तो 3.5 कितना है, नहीं दिया अरे अपन लिखे ही नहीं इधर पे, वाह। बोलो क्वेश्चन बोलो फटफट, कितना है 30, 50, 55, 40, 20। शुरू करते हैं, पकड़ स्केल। 1.5 to 3.5 है, 30 फार्मर्स है, नंबर ऑफ फार्मर्स। आई एम टेलिंग यू फ्रीक्वेंसी मतलब वाई एक्सिस 2 बार बोल चुका हूँ, बार बार नहीं बोलूँगा, ठीक है। हाँ अच्छी पेंसिल से यूज़ कर। ले कितना है 30 है, जा 30 तक। ये उधर नहीं, इधर 1.5 to 3.5 कहाँ पहुँची, 0 से पहुँच गई तो मारी भी लाइन मार, अब दोनों का मार, समझ में आया। 30 दिख रहा है। अब 3.5 से 5.5 कितना है 50, 3.5 से 5 कितना है 50, जा 50 तक। वेरी गुड, ये भी बढ़ाना पड़ेगा, क्या बात है।
जोड़ 40 तक ही गई है पागल। दिख नहीं रहा क्या नहीं कर रहे? दिख नहीं रहा आ रहा हूँ मैं, रुक जा। चश्मा लग गया देखो ना, हाथ से ही मार देना उतना तो हो गया। ये पापा दिख रहा है क्या? एक काम कर, पेन से मार भाई। तुम लोग पेंसिल यूज़ करना, वीडियो में दिख रहा नहीं बोल के मैं पेन यूज़ करने के लिए बोल रहा हूँ। मार वापस से, वापस मार। दिखेगा तो एटलीस्ट। चल ही नहीं रहा ठीक है, उसके ऊपर चल रहा है नहीं बस ऐसा। नेक्स्ट 5.5 टू 7.5 कितना है? 55। 55 मतलब 50 और 60 के बीच में, 50 और 60 के बीच में इधर एलिवार लाइन। उसको भी तो कंटिन्यू कर, बाजू वाले को, 5.5 वाले को। हाँ थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा ना उसको भी। दिख रहा है बिल्डिंग्स बन रही बाजू वाली। इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। देखो ना बिल्डिंग बनती है। अब इतना शेड मेरे पास में वो नहीं है, रिसोर्सेज कलरिंग वलरिंग करते बैठो। हाँ इसी शेड में दूसरा कलर दिखाना उतना नहीं मेरे पास में। नेक्स्ट कितना है? 7.5 टू 9.5। ला मैं पहले ये मार देता हूँ 40 वाला। 40 इधर है, खींचो। ये रॉन्ग जा रहा है रे, ये देख। सी 9.5 टू 11.5 कितना है? 20 यहाँ पर एक लाइन मारने का हिसाब हो गया। तुमको समझ में आया ना? वीडियो में घंटा बराबर दिख रहा नहीं है, देखिए क्योंकि वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है ना इससे, लाइन से। फ्लैश लाइट ऑन करूँगा तो और चमकेगा फिर। पसंद ना तुमको? समझ गया ना? पक्का है ना? So that's it. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 10 टू 15 है। 15 टू कितना डिफरेंस है? तो बताओ ना स्केल कैसा बनेगा? स्केल ऑन ये कहाँ पे आएगा? एक्स में। ऑन कौन सा एक्सेस? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5000 रुपीज़। 1000 में ना, समझा कि नहीं? अभी बाय एक्सेस पे क्या आएगा? नंबर ऑफ फैमिलीज़। कितनी फैमिलीज़ है? 1 सेंटीमीटर में कितना लेंगे अपन? ये 30 है, 50 है, 60 है, 55, 15 है। कितना लेंगे? 5 लेते हैं तो बड़ा बनेगा ना। तुम लोग नॉर्मली 10 ले सकते हो आराम से। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी तो किए थे अपन ने, ठीक है ना? 0 है, 5 है, सब 10 में जाएगा आराम से। अभी 5 ले रहे हैं तो बोलो ओरिजिन y डैश x डैश। कितना फैमिली 1 सेंटीमीटर में? 5, 15, 25। कोई तो बात कर रहा है, मत करो। 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। यहाँ पे लिखेंगे क्या अपन? नंबर ऑफ फैमिलीज़। इधर पे क्या लिखेंगे अपन? इन्वेस्टमेंट इन 1000 रुपीज़। इन्वेस्टमेंट इन 1000 रुपीज़ हो गया। अभी प्रॉब्लम क्या है? वापस से 1 सेंटीमीटर में कितना बोला है? 5। शुरू कहाँ से करने का है? 10 से। तो 0 से 1 तक तो 5 होना चाहिए। क्या करेंगे उसके लिए? समझा? क्रिंज नहीं रे, क्रिंक। क्रिंज क्रिंक मार्क मार के 1 सेंटीमीटर में क्या करेंगे? 10। यहाँ पे 15 बराबर ना 5 का डिस्टेंस। तुम समझ में नहीं आ रहा है? 10 टू 15 फिर 20। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ी बात है। सबके पास बुक, किसी के बुक नहीं लगता है। बुक देख, मेरी बुक पर कराना है। मस्त देख रहे हो। क्या कर रहा है? तुम लोग को ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का है ना? बाकी ठीक है, वीडियो देख लेना। और क्या, अब चलो शुरू करते हैं। 10 से लेकर 15 तक कितने लोग हैं? कितनी फैमिलीज है? ये तुम्हारा बुक है, पकड़, बुक पकड़ने को नीचे। कितनी फैमिलीज है? तो देखो 10 से लेकर 15 तक 30 फैमिलीज है। पहले मैं बाउंड्री बना देता हूँ। नेक्स्ट 15 टू 20 कितनी फैमिलीज है? 50, 50 फिर 20 टू 25 60 है। फिर 25 टू 30 55 का ही बनाया अपन ने, तो बीच में नहीं आएगा देखा। लेकिन अगर 50 60 आती तो बीच की लाइन मारते 5 मिलीमीटर वाली। 30 टू 35 वापस से क्या है? 50, 15, 5, 10,
15। समझा? ऐसा पकड़ फ़ोन को, थोड़ा ऐसे पकड़ना, ऐसा ऊपर की तरफ। सर लेकिन अभी तो ये सब किए थे आप लोग। क्या नहीं किए थे अभी? 30 काम कर रहे अपना, सेकंड सम किए थे। ध्यान दे रही नहीं, बस खांसी जा रही है। कितना मस्त बन गया और दिख भी रहा है, देखा? इसको बोलते हैं असली हिस्टोग्राम। लग रहा है कि नहीं बराबर मस्त वाला? क्रिंक मार्क का आइडिया समझ में आया? देखो हम लोग लिखते हैं एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर पे कितना फैमिली, और ये 0 से 1 तक तो 5 लिखना चाहिए हमने, लेकिन लिख रहे क्या 5? शुरू किसे करो डायरेक्टली 10 से, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में 10 है। जब मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ तो मैं क्या यूज़ करूँगा? क्रिंक। ईजी है। चलो लास्ट सम, क्वेश्चन नंबर 4, वाई एक्सिस। अच्छा तुम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डालने का, हमारे ग्राफ बुक एग्जाम में ग्राफ बुक के इस तरफ उस तरफ डालने का पीछे। ठीक है, ओरिजिन एक्स डैश वाई डैश एक्स एक्सिस। चलो क्वेश्चन बताओ क्या लिखा है। टाइम दिया हुआ है पहले से इसमें टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ पर आएगा एक्स एक्सिस में टाइम बराबर, वाई में क्या आएगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इतना तो अक्ल आ गई ना कि जो कंटिन्यूस रहता है वो मेरा एक्स रहता है। आई टोल्ड यू, कब से अपन मीन में देखते आ रहे भाई मेरा एक्स है, मीडियन में, मोड में, यू नो दैट। फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस पे आती है। किस पे आती है? फ्रीक्वेंसी देखो कितना, 14, 20, 24, 22, 16। कितना अजीब नंबर है ना, सब 2 के टेबल में आ रहा है। देखते 2 के टेबल तक कहाँ तक पहुँचा था? 24 तक ना। 2 1 2, 2 2 2, 2 3 6, 8 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 बराबर है। 24 तक लास्ट है, तो मैं क्या लिखूँगा स्केल पर? स्केल ऑन एक्स एक्सिस। बोलो 60 to 80 में कितना मिनट्स हो रहे हैं? क्लास फिट कितनी है उसकी? हैं 60 to 80 में कितना क्लास फिट देगा? अब हाँ, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना? 20 मिनट्स। ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर में कितना लिया अपन ने? 2 लिया है, 2 स्टूडेंट्स। समझा? अब देखो 0 से 1 सेंटीमीटर पे वी हैव टू राइट 20, लेकिन हम शुरू किससे करने वाले हैं क्वेश्चन? तो हम लोग क्या मारेंगे यहाँ पर? क्या बोलते हैं उसको? समझा? 1-2 बार वीडियो देख लेना बच्चे लोग। कितना कहाँ पे? 60 + 20 80, फिर 20, फिर 20, फिर 20, फिर 20, फिर 20। लिखेंगे तो कुछ जा रहा है क्या लिखने के लिए? हो गया। देखो कितना मस्त वे में तुमको सिखा दिया। यहाँ पर टाइम वाइम आता है, जो भी रहता है वो एक्स वाला कंटिन्यूस क्लास। यहाँ पर आता है तुम्हारा नंबर ऑफ जो भी रहेगा वो फ्रीक्वेंसीज, प्रॉपर लिखने का। ये नहीं बना पाओगे तो फिर मार्क्स जाएगा। चलो बोलो 60 to 80 कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं? 60 to 80 14 पढ़ रहे हैं, बना दे 14 पे। फिर 80 to 100 कितना पढ़ रहे हैं? समझ में आ रहा प्राची? समझ में आ रहा है कि नहीं? मुँह से हाँ बोलो। 80 to 100 हो गया। 100 to 120 कितना है? 24 सीधा लास्ट में। नेक्स्ट इधर पे। नेक्स्ट 16 रे 60 बोल रहे मतलब 60 किधर है? 16। नेक्स्ट खत्म हो गया, इतना ही है। पकड़ रहे इधर पे। हाँ खींच मत उधर। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, खींचिए तो कोई बात नहीं। ये देखो 60 to 80 धूम मचाले फिर यहाँ तक जाएंगे, ऊपर तक। जहाँ तक ऊपर तक जाता है वहाँ पे आएंगे। हमारी तो बिल्डिंगें बढ़ती जा रही है, फिर कम होती जा रही है। नीचे उतरो तेरी माँ। और यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। हिस्टोग्राम मस्त है ना? अगर हिस्टोग्राम आ गया तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी आ जाएगा। सेम डिट्टो सेम है। वो तो उल्टा और अच्छा है, पूछो क्यों? नंबर ऑफ चीज़ को हम लोग वाई मान लेंगे और इसका बीच का बंदा निकालेंगे, बंदेगा एक्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खेला है, वही खेलना है उसमें बस। दैट इज फॉर टुडे गाइस, विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।